हेलो चाओ सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और आप लोग की एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 11 सब्जेक्ट सोशियोलॉजी। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बार आपके ईयरली एग्जाम में कंफर्म है कि यहीं से पूरे पेपर जो है वो बनने वाला है। तो सारे क्वेश्चंस को आपने अच्छे से देखना है। टोटल हमने आप लोग के लिए 3 पीडीएफ तैयार की है, जिसमें आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन हमने रखे हुए हैं। इसके अलावा निश्चित उत्तर प्रश्न कवर किए हैं और वैकल्पिक प्रश्न यहाँ पर रखे हुए हैं। तो जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो वो इन तीनों पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं मात्र 70-70 रुपए में। ठीक है, और बाकी जो बच्चे सिर्फ जिनका लक्ष्य है पास होना है, तो पास होने लायक हम आज आपको इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस बता देंगे कि आप इजिली पास हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है वो है, समाज से आप क्या समझते हैं। और पीडीएफ कैसे लेनी है वो भी हम जानेंगे थोड़ी देर में। तो पहला क्वेश्चन हो गया, समाज से आप क्या समझते हैं। तो आंसर आप लोगों ने पढ़ते चलने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, समाज का सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है। बाकी कहीं पर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र से संबंध का वर्णन कीजिए। दोनों में क्या संबंध है वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। और ये जो है क्वेश्चन लॉन्ग में आपका बच्चों बनेगा 4 से 5 नंबर में, तो इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, परिस्थिति किसे कहते हैं, या फिर परिस्थिति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो है, प्राथमिक समूहों को प्राथमिक क्यों कहा जाता है, या फिर प्राथमिक समूहों को प्राथमिक कहने का कारण स्पष्ट कीजिए। तो आगे को क्वेश्चन देखने से पहले हम पहले जान लेते हैं कि जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं या बाई करना चाहते हैं कैसे आप ले सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर और वेबसाइट दोनों मेथड है। तो जो बच्चे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर लेना चाहते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपने मैसेज करना है। आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट और मीडियम की, हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम, वो आपने हमको बताना है। हम आपको क्यूआर कोड सेंड करेंगे। उस क्यूआर कोड पर जैसे ही आप 70 रुपये पे करते हैं, पीडीएफ डायरेक्ट आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। सेकंड जो मेथड रहने वाला है उसमें आपने सर्च करना है गूगल में जाके कंबोसर। जो बच्चे व्हाट्सएप पर नहीं लेना चाहते हैं तो गूगल पे जाके सर्च कर लेंगे हमारी वेबसाइट। वेबसाइट आते ही आपने फर्स्ट वाले पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपने थोड़ा सा नीचे आना है। जैसे आपको इंटरफेस ये देखने को मिलता है, नीचे आएंगे ऑप्शन आपको मिल जाएगा टॉप 30 क्वेश्चंस। इस टॉप 30 क्वेश्चंस पर क्लिक करेंगे, क्लास 11 सेलेक्ट कर लेना है। उसका नेक्स्ट आप सारे सब्जेक्ट देखेंगे तो इसमें से आपको जो पीडीएफ चाहिए, और फिलहाल अभी हम बात करेंगे सोशियोलॉजी समाजशास्त्र की, तो आपने समाजशास्त्र पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर मीडियम का ऑप्शन मिल जाता है, हिंदी या इंग्लिश। तो हिंदी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपने थोड़ा सा और नीचे आना है, ऑप्शन तीनों सब्जेक्ट की लिस्ट मिल जाती है। और तीनों सब्जेक्ट करो, तीनों पीडीएफ आपको एक साथ देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे आपको जो जो पीडीएफ चाहिए उसको आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। नेक्स्ट प्रोसीड टू चेकआउट। चेकआउट में आने के बाद यहाँ पे आपने अपनी डिटेल फिल कर देनी है। डिटेल फिल करने के बाद लास्ट टाइम पे आप टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देंगे। इसके बाद आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा और पेमेंट होते ही आपको डाउनलोड का ऑप्शन उधर ही मिल जाएगा। वापस चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं आप हमसे व्हाट्सएप पर भी डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट पर जाकर के भी आप इन पीडीएफ को बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूमिका से आप क्या समझते हैं। परिस्थिति एवं भूमिका में संबंध स्पष्ट कीजिए। दोनों में आपको डिफरेंस भी बताना है और पहले आपको भूमिका से बताना है कि भूमिका से आप क्या समझते हैं। और ये भी लॉन्ग में आपका जो क्वेश्चन बन सकता है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है उस पर लेकर चलता हूँ मैं सीधा आपको। और बाकी जो बच्चे पीडीएफ ले रहे हैं इजिली आप इन क्वेश्चंस को पढ़ पाएंगे। अगला प्रश्न है, धर्म को परिभाषित कीजिए। धर्म से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। रिलीजन क्या है अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, विभिन्न देशों में महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला। यानी आप आपके यहाँ पर देशों के नाम और प्लस उस देश में कब उनको अधिकार दिया गया वोट डालने का, वो आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, संपत्ति की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी संपत्ति की क्या क्या विशेषताएं हैं वो आपके यहाँ पर बतानी है अच्छे से। कम से कम 4 से 5 पॉइंट आपने याद कर लेने हैं, क्योंकि 2 नंबर का बच्चों ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है, परिवार से आपका क्या तात्पर्य है। परिवार की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आप पढ़ सकते हैं कि परिवार मानव समाज की प्राचीनतम तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था है। परिवार नामक सामाजिक संस्था का अस्तित्व उस काल में भी था जब समाज में विवाह नामक संस्था का विकास नहीं हुआ था। परिवार वह सामाजिक संस्था है जहाँ मनुष्य शिशु के रूप में जन्म लेता है तथा विभिन्न प्रकार के आश्रय, संरक्षण एवं संयोग के द्वारा अपनी असहाय अवस्था को गुजारता है। परिवार की जो परिभाषा है वो आपने यहाँ पर कम से कम 2 जो सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं उनकी आपने पढ़ लेनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और लॉन्ग में बच्चों ये क्वेश्चन आपका आएगा कम से कम 4 से 5 नंबर में। अगला प्रश्न है, नातेदारी व्यवस्था क्या है। नातेदारों के भेद एवं नातेदारी शब्दावली को स्पष्ट कीजिए। यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके पूछ सकते हैं। नातेदारी व्यवस्था को परिभाषित कीजिए तथा इसकी विभिन्न श्रेणियों एवं रीतियों का वर्णन कीजिए।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है वो है सभ्यता की परिभाषा दीजिए कि सभ्यता से आप क्या समझते हैं। तो बाकी ग्रीक के जो अनुसार वो है, सॉरी ग्रीन के अनुसार जो है वो आपने यहाँ पर पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है समाजीकरण क्या है समाजीकरण क्या है या फिर समाजीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, या फिर समाजीकरण से आप क्या समझते हैं, तो इसको आपने पढ़ना है एक। अगला प्रश्न है आनुवांशिकता अथवा वंशानुक्रमण किस प्रकार से मानव जीवन को प्रभावित करता है, इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो मेन है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाए, बाकी आंसर आप लोगों ने नोट्स वगैरह बना रखे होंगे, और नहीं बनाया तो आप यहाँ पर वीडियो रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के भी इनको आप पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुपालन की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो पॉइंट बाय पॉइंट आपने मेन यहाँ पर पॉइंट याद करना है, उसके बाद आप अंदर बना करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक आदर्श से आप क्या समझते हैं, अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा परिभाषा निर्धारित कीजिए। तो इतने क्वेश्चन तो आपने अच्छे से प्रिपेयर करने ही करने हैं। बाकी अगर कोई डाउट कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है तो वो भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे आपने कम से कम 6 से 7 पॉइंट याद कर लेने हैं। आदर्श के प्रकार, सामाजिक आदर्श क्या है वो अपने यहाँ पे पढ़ लें हैं। अगला प्रश्न है अपराध क्या है, आपको अपराध के बारे में अच्छे से यहाँ पर बताना है। अगला चलते हैं घेटोकरण से क्या अभिप्राय है, तो और इसके अलावा भद्रीकरण है, तो भद्रीकरण आपने पढ़ लेना है कि निम्न वर्ग परिवेश के माध्यम में उच्च वर्गीय परिवेश में बदल जाने को भद्रीकरण कहते हैं। बस्तियों का नगरीय केंद्रों के रूप में पुनरुत्थान होना इसका उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वैधता किसे कहते हैं। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि लगातार आपके एग्जाम में पूछा हुआ आ रहा है वह है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का उद्देश्य क्या है, यह एक प्रमुख विकास योजना क्यों मानी जाती है, इसे कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अगर ये सफल हो जाता है तो इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, या फिर मनरेगा का उद्देश्य क्या है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। तो मेनली आपको ये पता होना चाहिए कि क्या था ये और कब से लागू हुआ है, इसके बारे में आपने अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बच्चों आपके ये इस बार ईयरली एग्जाम में। अगला प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए, या फिर सामाजिक परिवर्तन की संकल्पना स्पष्ट कीजिए। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, तो ये लास्ट वाले क्वेश्चन के आंसर्स को आपने अच्छे से देख लेना है। तो पीडीएफ कैसे लेनी है वो आप अच्छे से समझ चुके हैं। बाकी अगर कोई डाउट कोई क्वेश्चन आपके मन में रहता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स या फिर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छे से तैयारी करते रहिए, सभी को शुभकामनाएं, अच्छा स्कोर करें आप सभी। और बाकी पीडीएफ लेने में कोई डाउट कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स या फिर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।